आंखों में चमक थी। आज वह फिर से पलक से मिलेगी, फिर से वही खेल खेलेगी, फिर से पलक पर अपना हुक्म चलाएगी। जब वह अपने माता पिता के साथ पलक के घर पहुंची तो पलक ने दरवाजे पर ही उसे देख लिया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। हीना दीदी फिर आ गईं। ये सोचते ही उसका गला सूख गया। हीना के चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी। अंदर आते ही उसने सीधे पलक की कलाई पकड़ ली। चलो खेलने चलते हैं, पलक ने धीरे से कहा। अभी खेलने की जरूरत है। हीना ने आंखें तरेर ली। क्या मतलब? मैं इतनी दूर से आई हूँ और तुम मना कर रही हो। पलक तुरंत डर गई और सिर हिलाया। नहीं नहीं दीदी, चलो। वही पुराने खेल, वही डर। इस बार भी हीना ने वही खेल चुना जिसमें वह हुक्म चला सके। उसने पलक को फिर से जूता साफ करने को कहा, फिर गलती निकालने लगी। पलक जैसे ही धीमी हुई, हीना ने उसे झट से एक थप्पड़ मार दिया। तू सुधरने वाली नहीं है, पलक, हीना ने गुस्से से कहा। पलक की आंखों में आंसू आ गए। वह कांपते हुए बोली, दीदी प्लीज मत मारो, अगली बार गलती नहीं होगी। लेकिन हीना को यही तो पसंद था। पलक की रोती हुई, डरती हुई सूरत, उसकी गिड़गिड़ाहट। वह हंसी और फिर से हुक्म देने लगी। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर अगली बार गलती की तो और पिटाई लगेगी। पलक के पास कोई चारा नहीं था। वह चुपचाप सिर झुकाए हीना की हर बात मानती रही। हीना के लिए ये खेल अब बस खेल नहीं था, यह उसकी पसंद, उसकी आदत और उसकी खुशी बन चुका था। अब वह जानती थी कि हर हफ्ते वह आएगी और पलक को फिर से वही सब सहना पड़ेगा। कुछ महीनों बाद पलक की स्थिति और भी खराब हो गई। पहले से ही वह हीना के डर से परेशान थी और अब उसकी पढ़ाई पर भी इसका असर दिखने लगा। वह रोज किताबों को देखती, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ने बैठती, उसकी आंखों के सामने सिर्फ हीना का चेहरा आ जाता। उसका डर, उसकी गालियां और उसकी पिटाई। पलक के माता पिता को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। वे सोचते थे कि पलक की पढ़ाई में पिछड़ने का कारण कुछ और है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह सब हीना की वजह से हो रहा है। हीना को पढ़ाई में बहुत होशियार समझा जाता था और पलक के माता पिता अक्सर हीना के माता पिता से उसकी तारीफ किया करते थे। एक दिन पलक